चलो, तो आज दोस्तों हमें समझना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट्स को बता पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट्स का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, याद रखें आप, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो सेल्फ क्या होंगे, सेल्फ हमेशा रिड्यूस होंगे। सेल्फ क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। और अदर स्पीसीज को क्या करेंगे, अदर स्पीसीज को ऑक्सीडाइज करेंगे। याद रखना हमको, अदर स्पीसीज को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करेंगे। हम एग्जांपल्स भी लेंगे जिसके थ्रू हमें समझ में आएगा। इसमें जस्ट अपोजिट करेंगे हम, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट सेल्फ क्या होंगे, सेल्फ ऑक्सीडाइज होंगे। और अदर स्पीसीज के लिए क्या होंगे, अदर स्पीसीज को रिड्यूस करेंगे। तो अदर स्पीसीज रिड्यूस, ठीक है। तो ये अदर स्पीसीज को रिड्यूस करेंगे। अब हम एग्जांपल्स लेंगे जिसके थ्रू हमको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल्स लेंगे हम, 2mg प्लस O2 क्या दे रहा है हमें, 2mgO। क्या दे रहा है, 2mgO। देखो mg, इधर ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है, 0। इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। इधर कितना है, प्लस का 2। मैग्नीशियम का कितना है, प्लस का 2 है। और ऑक्सीजन का कितना है, माइनस का 2 है। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं भी आता हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर मैग्नीशियम अकेला है, इधर मैग्नीशियम से क्या जुड़ा हुआ दिख रहा है हमको, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख रहा है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब इस मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है, मैग्नीशियम जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन से जब मैग्नीशियम जुड़ रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब हमने क्या बोला है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो सेल्फ क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। सेल्फ रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, सेल्फ ऑक्सीडाइज होंगे। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। चलो, एक तरीके से और प्रूफ कर सकते हैं हम कि ये ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे, देखो, यदि ये ऑक्सीजन नहीं होता, ये ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या इस मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो पाता। यदि ये ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या इस मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो पाता, नहीं हो पाता। तो इसी की वजह से क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन की वजह से ही मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। यदि ये नहीं होगा तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता था। ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी ठीक है। यदि ये मैग्नीशियम नहीं होता तो क्या इस ऑक्सीजन का रिडक्शन हो पाता, नहीं हो पाता। तो मैग्नीशियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं, है ना। चलो, दूसरा एग्जांपल लूंगा मैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, दूसरा एग्जांपल रहेगा 2H2S प्लस O2, 2S प्लस 2H2O। अब यहां पर हम देखते हैं, देखो सल्फर है, सल्फर इस साइड और इस साइड क्या हो रहा है, सल्फर का पहले तो आप ये पहचाने, सल्फर का क्या हो रहा है, सल्फर से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तब आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तब हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। देखिए आप, ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जुड़ रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन होता है। चलो, ये भी बात हमको समझ में आ गई। अब हमने बोला है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, सेल्फ रिड्यूस होंगे। अब देखो, सेल्फ रिड्यूस कौन हो रहा है, सेल्फ रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। सेल्फ रिड्यूस ऑक्सीजन हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेल्फ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा, मतलब सल्फर क्या है यहाँ पर, सल्फर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और भी देखो, सल्फर है, सल्फर इधर अकेला है और इधर क्या है, सल्फर से हाइड्रोजन जुड़ा है। यदि सल्फर हाइड्रोजन नहीं छोड़ता तो बताओ मुझे कि ऑक्सीजन का क्या रिडक्शन हो पाता, नहीं हो पाता। यदि सल्फर हाइड्रोजन को नहीं छोड़ता तो इस ऑक्सीजन का रिडक्शन हो ही नहीं सकता था। तो सल्फर यहाँ पर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसी की वजह से हाइड्रोजन सप्लाई हो रहा है। इसी की वजह से या सल्फर की वजह से ही हाइड्रोजन सप्लाई हो रहा है। हाइड्रोजन सप्लाई हो रहा है तभी तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या होगा, सल्फर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और यदि ये ऑक्सीजन
नहीं होता तो बताओ मुझे क्या इस सल्फर का ऑक्सीडेशन हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। मैं अगला एक और एग्जांपल लूंगा 3rd नंबर पे, ठीक है। CuO प्लस H2 बनेगा हमारे पास यहाँ पर Cu प्लस H2O, ठीक है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड और इधर दिख रहा है कॉपर, क्या हट रहा है यहाँ से? ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन से क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, सेल्फ रिड्यूस होगा मतलब ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है हाइड्रोजन मतलब ये क्या होगा? रेड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? रेड्यूसिंग एजेंट होगा। चलो अब हम देखते हैं कैसे होगा। देखो यदि ये कॉपर ऑक्साइड अपना ऑक्सीजन को लॉस नहीं करता तो क्या इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो पाता? नहीं हो पाता। तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यदि अपना ऑक्सीजन नहीं देता तो क्या इस हाइड्रोजन का, इस वाले हाइड्रोजन का इधर ऑक्सीडेशन हो पाता? नहीं हो पाता। मतलब ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, है ना। और इस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को नहीं ले पाता तो क्या होगा? ये रेड्यूसिंग एजेंट होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? रेड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब सेल्फ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा? रेड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इसका हाइड्रोजन जो है इस कॉपर का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है ना। यदि हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को गेन नहीं करेगा तो बताओ क्या मुझे इसका रिडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए ये क्या हुआ? रेड्यूसिंग एजेंट हुआ। और ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो दोस्तों आपको तीनों एग्जांपल्स के बेसिस पर इजीली आप पहचान सकते हैं कि किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।